बाजी तमाशा अभी खत्म कहाँ हुआ, तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। अरे है तो सर आवाज है ना हाँ? सर आपकी आवाज है ना जादू है, बस खुलनी चाहिए और बाजी बस ये खुलनी चाहिए। और तो मैंने कहा ना तमाशा खत्म नहीं हुआ है बाजी, तमाशा तो अब शुरू हुआ है। और बस आप जो है थिरकते रहिए और जो देखने वाले हैं वो देखते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? रितेश सिंह। रितेश जी तो दिल्ली में रहते हैं? जी। तो आज परिवार के साथ कहाँ? बुक फेयर, उसके बाद आर्ट इधर आ गए? फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली, उधर से इधर तक, इधर से उधर तक। क्या बात है बाजी, फॉलो कर रहे हैं। तो बताइए साहब, मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। ये मुझे बताइए दिल्ली में क्या होने वाला है इस बार? इस बार मिक्स रहने वाला है। आपको कड़ी टक्कर मिलेगी बीजेपी से। आफ्टर बजट, स्पेशली आफ्टर बजट। अच्छा तो खेल हुआ है बजट से? बजट से ही खेल हुआ है, उससे पहले तो ऐसा था कि फेयर चल रहा है केजरीवाल, लेकिन बजट के बाद लग रहा है कि थोड़ा मिक्स हो गया। अच्छा केजरीवाल वाला जब बजट ने सब मामला जो है ना उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। काफी हद तक पलट नहीं गया, लेकिन केजरीवाल को टफ टक्कर मिलने वाली है, ये श्योर है। ये श्योर है? यस। अच्छा नॉट इंटरेस्टेड में मैनी लाइक ठीक है, ओके ओके। अच्छा नाम क्या हो गया? मेरा नाम मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, जैसे ऐसे लोग जो मिलते हैं ना मुझे कहते हैं बस ऐसे, मैं उनको हमेशा ध्यान रखता हूँ क्योंकि वो मतलब वो मेरे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छे में या बुरे में? अच्छे में। अच्छे में फिर ठीक बिल्कुल है। अच्छे में, फिर ठीक है। बहुत ही अच्छे में। कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ हैं अच्छे में? किधर जा रहे हैं? फर्स्ट क्लास। किधर आए, किधर जा रहे, कहाँ पहुँचना है? मेला घूमने आए। मेला घूम लिया? जी जी अभी तो मेला शुरू हुआ है। जी जी जी। 5 तारीख को मेला और 9 तारीख तक रहेंगे, एंड करा के जाएंगे। हाँ 8 तारीख के बाद फिर 9 को जाना। जी जी जी। तुम पता नहीं कौन से मेले की बात कर रहे हो, मैं तो अपने मेले की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं तो इसकी कह रहा हूँ, हाँ, पब्लिक मैं तो वाली। उसकी कह रहा हूँ। अच्छा जो 5 को होगा और 8 को उसके बाद पता चलेगा मेले का। अच्छा, आप इलेक्शन वाले मेले की बात हाँ कर और रहे क्या, हैं। जी। तुम कौन से मेले में हो? मैं तो किताब वाला मेला की बात कर और रहा हूँ। हम तो जिंदगी के मेले में भी तो लोग हैं। हाँ जी। क्या नाम है? ऋषभ। अरे ऋषभ भैया आओ मेले में। आज आपने बिल्कुल शो बाजी सही जगह से पकड़ा है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। और बाजी चुनाव का मौसम है, खतरे में कभी भी किसी को बताया जा सकता है, लेकिन जो खतरे में है वो अपने को नहीं बताते हैं, बताते किसी और को है। बड़े सुनामधन्य लोग मौजूद हैं और बड़े विद्वान लोग हैं, भाषा का मर्मज्ञ हैं, लिंग्विस्टिक साइंस को समझने वाले लोग हैं। सबको पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं जाना तो बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा मोड़ दूं क्या? इजाजत है? बिल्कुल, पत्रकार कुछ भी कर सकता है। पाजी पत्रकार कुछ भी कर सकता नहीं, पत्रकार कुछ भी नहीं कर सकता है। जो विषय चल रहा है उसी विषय को एक दाना उठा के आपके पास ला सकता है। और जो मैं बहुत आम बोलचाल में कहता हूं कि बिरयानी से सिर्फ एक या पुलाव से सिर्फ एक चावल निकाल सकता है और बता सकता है कि पका या नहीं पका। संविधान खतरे में? वास्तव में जो लोग कहते हैं चुनाव के समय में ये ऐसा होता है या हो सकता है? इतना मजबूत बना हुआ आधार स्तंभ कमजोर हो सकता है क्या? आपके सवाल का जवाब देने के पहले बलबीर सिंह रंग याद आ रहे थे मुझे क्या बात है कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जाते, मगर उत्तर भी कुछ ऐसे जो बतलाए नहीं जाते। क्या बात है। राजनीति का रंग ऐसा है जो बहुत कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन हमारा संविधान कभी खतरे में नहीं हो आ सकता, क्योंकि एक से एक धुरंधर, एक से एक दिग्गज विद्वानों ने, चिंतकों ने, अलग अलग क्षेत्र के वनिशियों ने उसको बनाया है। ये ठीक है कि संशोधन परिवर्धन होता रहता है। तुलसीदास ने लिखा है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। बार बार समीक्षा परीक्षा करते रहना चाहिए। हम समीक्षा परीक्षा करेंगे, देश जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है उस तरफ भी बढ़ेंगे, और अंग्रेजी की बैसाखी की हट को हटाकर हिंदी को सुप्रतिष्ठित करेंगे, तब हमारे सम्मान का, सब संविधान का गौरव बढ़ेगा। आज आपको थोड़ा सा अलग सा रंग मिलेगा, और रंग ये मिलेगा कि तमाम सारे विद्वान मिलेंगे, किताबों के बीच में है। और ये कुंभ, एक कुंभ ये है, एक कुंभ वो वहां है, और एक कुंभ अभी होने वाला है 5 तारीख को। डुबकी आपको लगानी है, जहां लगाने का मन हो वहां लगा लीजिएगा। नमस्ते, आपका नाम क्या है? स्वाति यादव। स्वाति जी किताबों के बीच में घूम रही हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो बातें चुनाव के समय में कह दी जाती हैं वो सीरियस होती है? नहीं, काफी हद तक नहीं। जैसे संविधान खतरे को लेके बात कुछ है, कुछ नहीं है। कुछ है, कुछ नहीं है, एक मिक्स फीलिंग है आपकी। क्या करती हैं आप? मैं HR मैनेजर। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके हिसाब से
चुनाव के समय में जो बातें, बहुत ढेर सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वो कितनी सीरियस होती हैं, कितनी सीरियस नहीं होती? सर अधिकांश तो सीरियस नहीं होती हैं, बस वोट लेने के टाइम पे वो सब पहुंच जाते हैं और उसी समय वो सब कुछ वादे करके चले जाते हैं। पैसा गवर्नमेंट की जेब, पब्लिक की जेब से जाता है, वादों में वो बहाना चाहते हैं उन जैसे पैसों को। मिसाल के तौर पे कुछ भी कहा, जैसे ये कि संविधान, अभी जैसे अलग अलग राजनीतिक पार्टी कह रही है कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा या 3500 रुपये पेंशन दूंगा, सबको दूंगा, 18 से प्लस एज को दूंगा, तो ये तो गलत है। गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है जी। जैसे चुनाव के समय में जो कही गई बातें कितनी सीरियस होती हैं? कोई सीरियस नहीं है, वो खाली टाइम पास। वादे हैं, वादों का क्या। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाषा लिंग्विस्टिक्स पे अभी आपको सुन रहा था, संविधान सभा पे सुन रहा था, संविधान सभा बनाने वालों के बारे में सुन रहा था, कितना चिंतन किया, कितना मनन किया, उसके बाद कुछ सारगर्भित सामने परोसा। खतरे में भी हो सकता है, या जो चुनावी वादे हैं चुनाव के समय कहे गए? जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया बहुत मजबूत लोग थे और उन्होंने इसी तरह बहुत मजबूत राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण किया है। और उन्होंने सोचा भी होगा कि ऐसे सवाल आ सकते हैं कभी। और मैं तो ये कहूँगा कि ना सब लोगों को हमारी संविधान सभा की बहसों को पढ़ना चाहिए, तब आपको ये मालूम होगा कि संविधान सभा की जो बहसें हुई हैं वो इतनी गर्म थी, वो इतनी उनमें मतलब तर्क वितर्क थे, शायद वो अगर आज हों तो आपस में मारपीट हो जाए। आप उसको पढ़ के देख लीजिए। मैं आपका एक कोट सुन रहा था और मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। बकौल पांडे जी वो अपने नोट्स से पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का वो वक्तव्य था और उसमें वक्तव्य ये था कि जब संविधान सभा की बैठक चल रही तो किसी ने कहा, किसी सदस्य, माननीय सदस्य ने कहा, उठ के कहा कि देखते हैं कि जो पाकिस्तान का हिस्सा बना है वहाँ अकलियतों को यानी माइनॉरिटीज को क्या अधिकार और भाषा के सम्मेलन में क्या अधिकार दिए गए हैं, पहले हम उनको देखेंगे और फिर उसके बाद हम अपने यहाँ फैसला करेंगे। क्या लोग थे, क्या मनीषी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं, हमें क्या करना है, हमारी क्या सोच है, ये निर्धारित करेगा मेरा देश का भविष्य। ये लोग थे। क्या आप कहाँ से रिटायर हुए? हम ये दिल्ली से रिटायर हुए। रिटायर किस विभाग? भारतीय सेना से। भारतीय सेना से। तो पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि खतरे वाली बात जो कही जाती है वो चुनावी है? बिल्कुल चुनावी है, क्योंकि खतरा हो ही नहीं सकता। जब देश के 140 करोड़ लोग इसकी रक्षा के लिए खड़े हैं तो कुछ चंद लोग अगर भकाने चाहें तो भका नहीं सकते हैं। जी सर। सर मुझे ये लगता है कि हर 4.5 साल में संविधान खतरे में आता है। हर 4.5 साल? हर 4.5 साल में, क्योंकि उसके बाद फिर चुनाव होने होते हैं ना। और क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं बैंक में था, वैसे राइटर हूँ। राइटर हैं जी। किताबों से आपको मोहब्बत है? मैंने खरीदी हैं। किताबें खरीदी और हैं भी मेरे पास। जो किताबों वाला, जो किताबों से जो मोहब्बत करते हैं वो मतलब वो है, वो बड़े बावफा लोग होते हैं सर। बेवफा नहीं, बावफा। किताबें भी ऐसी ही चीजें होती हैं। आपके हिसाब से? पीयूष रघुवंशी है सर। जी पीयूष जी, आपके हिसाब से सवाल जो है? संविधान खतरे में नहीं है सर, बस चुनाव। और मौजूदा समय में जो राजनीति के विषय है, जो चुनाव है उसमें सर जब फ्री की गिफ्ट्स बांटते हैं, जब फ्री बीज बांट रहे हैं, ये बहुत बेकार चीज है मेरे अकॉर्डिंग। किताबें बांटनी चाहिए। किताबें बांटो, ज्ञान बांटो। नहीं किताबें नहीं, मेरा कहने का मतलब है ज्ञान वाली बात सही है। सर आपका नाम? विकास कुमार पांडे। विकास जी आपके हिसाब से? देखिए संविधान एक राष्ट्र पुरुष है, वो ऐसा नहीं है कि नेताजी लोगों के कहने से वो कभी खतरे में आ जाता है और कभी कुछ हो जाता है। संविधान जीवंत है, बहती हुई धारा है। संविधान जब बनाया गया तो डॉक्टर अंबेडकर और जो उनकी टीम के और सदस्य थे उन्होंने बहुत रिसर्चों के बाद और इस देश की व्यवस्था के 200-300 साल आगे तक के लिए वो संविधान बनाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संविधान 50 साल 75 साल के लिए बनाया और हमको लगता है कि 75 साल बाद संविधान में बदलाव की जरूरत है। आपका नाम सर? संजय लोचन मेरा नाम है। राजनीति ही सर चीजों को खतरे में डाल रही है। संविधान तो राजनीति को और लोगों को एक के साथ एक फ्री, ये फ्री अच्छा नहीं लगता है? एक से सर ये फ्री का फंडा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है फ्री वाला फंडा? नहीं सर, फ्री वाला फंडा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक लमसम अमाउंट एटलीस्ट होना चाहिए हर चीज़ों के लिए। जैसे इंसान पे करके कोई चीज़ लेता है तो उसमें उसे लगता है कि मैं पे कर रहा हूँ, तो उसका यूज वो सही तरीके से करता है हर चीज़ को। जैसे इलेक्ट्रिक बिल फ्री हो गया, फिर बसेस फ्री हो गया। तो अच्छी चीज़ है ये? नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने वही तो बोला, लमसम अमाउंट होना चाहिए। जी देखिए, फ्री में जो। क्या नाम है आपका? ऋतु। ऋतु क्या करती हैं आप? मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ। अच्छा। एज ए SEO एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में हैं आप? वाह, स्वागत है आपका। तो जी, तो फ्री से मेरा मतलब है कि अगर जैसे जो इसके लायक हैं, जो बिलो पॉवर्टी, जो डिजर्व करते हैं, वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। हाँ, उनको आइडेंटिफाई करके उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। नहीं कि महिलाओं को 2100 मिले, 2500 मिले, 3000 मिले,
1000 मिले न मिले। हाँ, तो जो डिजर्व करते हैं उनको, अब जिनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा भी है एनुअल, अब वो भी इसमें एनरोल होंगे, तो फिर इससे हमारा बजट अफेक्ट करेगा ना जो काम। राइट सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। आपके हिसाब से? सर, ये हमें सोचना पड़ेगा कि नेता फ्री भी कहने के लिए मजबूर क्यों होते हैं। जब वो फ्री कहते हैं तभी उनको वोट मिलता है। हम अगर उनसे विकास का और एंसरेबिलिटी की बात करें तो विकास एंसरेबिलिटी की बात करेगा। हम उससे, क्योंकि उसको जीतना है, उसको सीट पे बैठना, तभी वो कुछ कर पाएगा, चाहे वो नेगेटिव करे चाहे पॉजिटिव करे। और लोकतंत्र में काउंटिंग मायने रखती है। तो काउंटिंग मायने रखती है। हम हेड देते हैं ना सर, तभी तो वो कहता है। अगर हम कहें नहीं हमें विकास दो, हमें सड़क दो, हमें रोड दो, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, तो उस हिसाब से बात करेगा। हमें चाहिए 2500 का पैसा, फ्री का टिकट। तो सर, हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए, रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। मांग तो सभी लिया तुमने, अब क्या रह क्या गया फिर? तो सर, ये संपूर्ण फ्री होगा तब तो। अच्छा भाजी, सत श्री अकाल। जो लोग आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्या वो हमारा संविधान जिस रूप में है, जो चित्र हैं, आज वो आने देते? वो तो बोलते ये हिंदू राष्ट्र का संविधान है जिसमें राम जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, शिवाजी हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल, आइए। किताब लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन सी किताब खरीद ली आपने? मैं अम्बेडकर का लिया। अम्बेडकर नामा। अम्बेडकर नामा ले लिया। अच्छा। और अम्बेडकर का जो साझा ये है, गांधी अम्बेडकर कितने दूर कितने पास। बहुत अच्छी। तो कितने दूर कितने आकार बुक्स, हाँ वाह। गांधी अम्बेडकर कितने दूर कितने पास। बिल्कुल सामयिक है ये। आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, वो हमेशा सामयिक रहेंगे। हम साथ होना चाहते हैं, सबको साथ जोड़ना चाहते हैं। अम्बेडकर को विचारधारा वाले को भी और गांधी विचारधारा वाले को भी साथ लाना चाहते हैं। चाचा ताऊ का झगड़ा चल रहा पुराना वाला, ऐसा नहीं मेड़ की लड़ाई हो जाती, वही चल रहा हमारे देश में। मुद्दे गौड़ होते चले गए। बस वो मेड़ रह गई है। हाँ, वो मेड़ की लड़ाई। हम चाह रहे हैं कि इनके बीच का जो चाचा ताऊ का झगड़ा है ना, वो खत्म हो। मुद्दे जो है हमारे समाज में कुछ और चीजों पे बात हो। लिए पड़े वही पन्ने पलट रहे, कहीं पहुंच नहीं रहा। इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, मिलने को कुछ नहीं। देश को खुदाई किए जा रहे हैं, देश को कुछ मिलने को है नहीं। अब तो ऊपर खुदाई नहीं, साइड में खुदाई नहीं, नीचे खुदाई कर रहे हैं। ये हालात बनी हुई है। सर, जैसे मार्केट के अंदर एक वो नहीं आ जाता, इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा कंपटीशन होगा, प्रोडक्ट की जो क्या नाम है उसका क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, प्राइस नीचे कम हो जाएगा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वही वाली बात हो गई। जैसे वो इंश्योरेंस आ रहे हैं, मैं 7 कवर्स दे रहा हूँ, ये 8 कवर्स दे रहा है, ये 9 सर दे। हकीकत में कोई कुछ नहीं रहा, जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं हो रहा। रोटी वही है, पलट रहे इधर उधर, तवे पे रोटी जो है ना, कभी इधर पलट रहे फिर उधर पलट रहे। तो आपके हिसाब से क्या होगा? लेकिन हमारे हिसाब से त्रिकोणी है, कहीं बराबर में है। पर जो केजरीवाल जी नया राजनीति बोल रहे थे, वो क्रेज खत्म हो गया। सबसे पहले तो आपको शुभकामना सर, आप हर टॉपिक को कवर करते हैं। अब किताबों बात कर रहे थे, कहाँ चले गए? कहाँ लेके आगे बताइए। ये तो आपकी मतलब ये किताबें यही सिखाती है सही राजनीति की तरफ। किताबें ये आपका हुनर है सर। किताबें क्या सिखाती हैं, क्या नहीं सिखाती हैं? चालाकी भी सिखाती हैं। और लेकिन किताबें बस किताबें हैं, किताबों में न जाने क्या क्या होता है। किताबों का एक संसार है, उस संसार में घुस के जाओ। हाँ, बात हम कर रहे थे चुनाव की। मैं एक ऐड कर दूंगा उसकी, आपकी पंक्तियों को। किताबें चालाकी सिखाती हैं, लेकिन ज्ञान उन सबको हटा देता है। अच्छा, वाह। अरे आप तो सब कुंभ में जाइए। नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ, कुंभ में कितनी भी डुबकी लगाओगे, जब जमुना दिल्ली से ही पार होके जाएगी। अरे तो इस बार क्या होगा यहाँ पे दिल्ली में? बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। अच्छा? कांग्रेस ने आते ही ऐसी टक्कर लगा दी है, बहुत कांटे की टक्कर। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को। अच्छा जी क्यों? इस बार के बजट अच्छा पेश किया है उन्होंने, सीतारमन ने। इनकम टैक्स में छूट दिया है इतने सारे, तो काफी दिनों से लोगों का इंतजार था, वो उन्होंने दिया है। तो बस आप उधर ही जाएंगे? आप उधर ही जाएंगे हम। और क्या, उधर ही जाएंगे। अब 12 लाख का कर दिया ना? हाँ जी, 12 लाख का भी किया, और केजरीवाल से आपको हो गया ना सर, क्या 3 बार बेवकूफ बनाया लोगों को।
बस इतनी दिनों की मोहब्बत की थी तुमने? इतनी दिन की बस यही मोहब्बत थी तुम्हारी? और कितनी लंबी मोहब्बत चल रही? अरे मोहब्बत में लोग ना जाने क्या क्या, इनसे पूछो सर, उन्होंने भी किया है, इनसे पूछो। शीश महल किया उन्होंने। हाँ तो मोहब्बत में सर इतनी ही होती है बस? क्या तक का साथ निभाया हमने? इतनी ही मोहब्बत होती है क्या? नहीं सर, राजनीति ने काफ़ी हम लोग को उलझा रखा है। हाँ। और हम लोगों को अच्छी किताबें पढ़ करके, जैसे मैंने आइंस्टीन की किताब खरीदी अभी, वाह। उनकी क्या इस लेक्चर वो देते थे, और 80% इंडियंस जो हैं वो पॉल्यूटेड हो गए इनकी पॉलिटिक्स के अंदर। आई थिंक इट इज़ बेटर टू रीड मोर बुक एंड अवे फ्रॉम दिस डर्टी पॉलिटिक्स। वाह, आइंस्टीन पाजी, आइडियाज एंड ओपिनियन। आइडियाज एंड ओपिनियन, वाह, ग्रेट सर। हैं दिल्ली में हम चाहते तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है दिल्ली में। तो फिर क्या करेंगे ऐसे में? फिर करेंगे क्या? फिर करेंगे क्या? जब तक उनको मेहनत करनी है ना, बीजेपी को मेहनत करनी चाहिए ताकि दिल्ली में खड़े हो सके। अच्छा, वाह, ग्रेट। और चाय पी रहे हो, कॉफी? जी कॉफी। तो कॉफी का मतलब क्या होता है? बात कर रहा हूँ। कॉफी का मतलब क्या होता है? कॉफी मतलब क्या होता है? कॉफी तो कॉफी है जी सर। फोन भी गर्लफ्रेंड का कटवा दिए सर। हैं? क्या? फोन भी कटवा दिए गर्लफ्रेंड का। कैसे पता चला ये गर्लफ्रेंड का फोन था जो कटवा दिया? जल्दी बोल दिया कि ठीक है, रखते। बड़ा अनुभव है गुरु तुम्हें, हैं? भैया जी, हैं? गर्लफ्रेंड का फोन नहीं। अच्छा चलो, अगर गर्लफ्रेंड का फोन था तो कैसे पता चला तुमको, ये बताओ पहले। एक्सपीरियंस है ना सर, एक्सपीरियस। लिफाफा देख लेते हैं, मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। गुरु कौन सी सर्विसेज में है आप? सर्विसेज में नहीं, आर्मी में है। आर्मी में है ना, मैं समझ गया था तभी। गजब गुरु, तुमने चिट्ठी के डॉलर रंग देखा और बता दिया। आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं हम लोग, रोज देखते हैं सर। मोहब्बत ऐसी होती है, फिर से जहाँ कटी थी वहीं से शुरू हो गई। गजब है आदमी, जहाँ कटी वहीं से शुरू। किताबों के बीच में घूम रहे हैं आप? हाँ जी, किताबों के बीच में है। दिल्ली में रहते हैं सर? दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग सीट पे। अच्छा, करोल बाग कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि करोल बाग सीट विधानसभा। तो यानी इनसे बात हो जाएगी। जिस मुद्दे पे ये चाह रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम चाह रहे हैं, तो सारी बात हो जाएगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक बछाबंदिया है जी। क्या करते हैं सर आप? बस सोशल वर्किंग करते हैं। अच्छा, और किताबों के शौकीन है लग रहा है। हमारे किशोर मतवाना जी हैं, हाँ, जिनकी पुस्तकों का मैं बहुत फैन हूँ। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर। हाँ जी, आयाम दर्शन। और दूसरी किताब कौन सी है? दूसरी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे क्या बात है, दोनों किताबें चर्चा में हैं। उन्हीं चर्चा वाली किताबों के बीच में आप मौजूद हैं। हमारी सीट भी दलित है। सीट भी, हाँ मुझे मालूम है, करोल बाग। हाँ, करोल बाग। क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पर इस बारी बदलाव आ रहा है। 3 बारी से विधायक रह चुके कि अपने विशेष रवि जी, उन्होंने काम ही नहीं किया। और इस बारी जिनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली है, श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, बहुत अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई है 3-4 बारी। बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग, और शायद जिस माहौल जो चल रहा है, शायद वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अच्छा, सीएम या डिप्टी सीएम बनेंगे 100%। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में या दिल्ली के बाहर? नहीं, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। और अभी जस्ट पहला ये स्टोर है, अभी घुसा हूँ। सोच रहा हूँ कि जुगलबंदी पढ़ी जाए। जुगलबंदी पढ़ी जाए? हाँ, अच्छा, जुगलबंदी पढ़ी जाए। हाँ। बीजेपी का दौर चल रहा है, लेकिन बीजेपी मोदी से पहले कैसी थी, ये जानना चाहिए लोगों को। जानना चाहिए लोगों को। बदलाव क्या आए हैं, बदलाव कैसे आए हैं, किस तरफ है, दिशा क्या है, जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आज के समाज के सारे बच्चों को जुगलबंदी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको इस सरकार को समझना है तो एक बार जुगलबंदी ज़रूर पढ़िएगा। समझ में आएगा ये सरकार अब कैसी है और पहले कैसी थी, जब सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी और जब सत्ता में आ गई है, क्या फ़र्क आया है। भाई पाठक हैं और पाजी उनके अपनी दृष्टि होती है। रहते दिल्ली में है? जी, दिल्ली में रहता तो इस बार क्या होना है दिल्ली में? दिल्ली में इस बार सर बीजेपी जोर शोर से 45 से 50 सीट्स कंफर्म, जितना हमने बीजेपी आएगी दिल्ली में, अवलोकन किया हुआ है। मैं नहीं कहूँगा। आपने तो जो कहना था कह ही दिया। सर इस बार त्रिशंकु है। सर त्रिशंकु है? अरे बाप रे बाप, रुकिए, कैसे सर? लग रहा है सर ऐसी फंस जाएगा मामला? फंसेगा सर, मामला फंसेगा सर। हैं? क्यों फंसेगा? क्यों फंसेगा? इसलिए सर कि लग रहा है, देखिए सर, कुछ ना कुछ सीट बीजेपी भी कुछ सीटें लेगी, अब केजरीवाल जी भी लेंगे, ठीक है, कुछ कांग्रेस भी निकाल सकती है। भाजी आज जो प्रतिक्रिया है वो बड़ी मायने रखती है।
आप पूछेंगे क्यों? किताबों के बीच में और किताबों को पढ़ने वाले लोग, किताबों को समझने वाले लोग, अपनी एक चेतना रखने वाले लोग, उनके बीच में जब आप आते हैं और प्रतिक्रिया के लिए घूमते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं और वो प्रतिक्रिया भी देखने को एक बार वो आपकी प्रतिक्रिया बनती है, अब वो प्रतिक्रिया एक बार बनती है। दिल्ली की राजनीति के लिए यही कहना चाहूंगी, परिवर्तन बहुत जरूरी है। अरे बाप रे बाप, ये तो पूछा ही नहीं था मैंने। अच्छा, जिससे पूछो ना वो बता देता है। मैं तो निकाल लिया था मैं, क्योंकि मेरे दिल्ली पुलिस में ऑफिसर, जो आपने बोला इतना विभोर कर दिया मुझे, मैं अंदर ही इतना ज्यादा वो हो गया कि मैं मुड़ गया। सर दिल्ली पुलिस में ऑफिसर हूँ तो मेरी भी ड्यूटी बनती है सर, नेशन के लिए भी बनती है और आप सोसाइटी के लिए तो बनती ही बनती है। अच्छा, वाह, क्या बात है। डेली शाम को नानी शो लगा के बैठती है। कहानी तो बाजी मेरे पास भी है, रोज एक कहानी कहता हूँ, कहानी का ही आदमी हूँ, कहानी ही मेरा कहने का काम है। रोज एक कहानी होती है। अब वो ये है कि पसंद नापसंद वो आपकी अपनी है, लेकिन कहानी तो रोज ही कहता हूँ। कहानी कहने का तरीका बहुत अच्छा है। कहानी कहने का तरीका अच्छा है। क्या कर रही हैं आप? मैं कॉलेज कर रही हैं। हाँ। अच्छा, तो कहानी के कहने के तरीके में अच्छा क्या लगता है आपको? जो एक तरीका है उसको प्रेजेंट करने का और जो जोश है उसके साथ सुनने में भी उतना ही मजा आता है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम गौरी है। गौरी, और आपका नाम क्या है? आरुषि। आरुषि, आप भी दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी। और आप सर? आशीष। दिल्ली में रहते हैं? अच्छा जी, कुछ कहना है आपको? इसी को बोलना है। अच्छा, तो आपका वोट है दिल्ली में? हाँ, इस साल फर्स्ट टाइम वोटर हो? अरे इधर पास में हो मेरे पास, फर्स्ट टाइम वोटर है। कहानी कहने का तरीका आ गया बाजी, जल्दी से तो बोलो क्या होगा इस बार? मैं तो भाजपा को दूंगी। क्यों? क्योंकि उनका काम जो है और वो जो वादे कर रहे हैं इट इज़ मच बेटर। जो आपके वादे और जो अभी तक मैंने देखा है कि हमारे एरिया में उतना खास नहीं है। हाँ। तो आप क्या करेंगी? आप क्या करेंगी? वो नहीं बताएंगे, लेकिन हम किसको वोट करेंगे। क्यों नहीं बताएंगी? क्योंकि वो भी देखेंगे। अच्छा, हाँ। और तो कौन सा अच्छा लग रहा है? इतने बाजार में लोग हैं। देखो, ऐड तो ज़्यादा बीजेपी के आ रहे हैं। हाँ। बट थोड़े टाइम से आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस का भी देख ही रहे हैं। हाँ। तो पूरा इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। हाँ। जब तक तो डिसीजन लेंगे उसमें कौन से फैक्टर्स पर ध्यान रखेंगी? देखो, सबसे ज़्यादा इट्स लाइक वो देखेंगे कि जो प्रॉमिसेस दिए जाते हैं कि वो पास्ट में एक्चुअली में फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा देखना इम्पोर्टेंट है। तो आपको तो पसंद है या लिखती भी हैं आप? लिखती भी हूँ मैं। हाँ, वो तो मैं देख के पता चल गया था कि आप लिखती होंगी जरूर। कौन सी किताब लिख डाली आपने? अभी तो मैंने सिर्फ अभी मनी करने का घाट का भी पोएम्स लिखी हैं। अच्छा। ये किताब मेरी कंप्लीट हो रही है। पोएम्स की? जी। अच्छा, हाय। मैं सीजी ऑन टीवी, तो एक बार उनको हाय बोल दो। किनको? रश्मि सूद। माँ को बोलूं? हाँ जी। माँ जी प्रणाम। ठीक है ना? अच्छा, कौन सी कविता आपकी अच्छी है? मुझे मनी करने का घाट, बनारस से हूँ मैं। अच्छा, पता चल गया था ये आप बनारस की हैं। तो सुनाइए 2 लाइन आप। मनी करने का घाट की? हाँ सुनाइए, आप ही की है ना? जी जी जी, मेरी है। हाँ सुनाइए, दूसरी कविता ना सुना दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं भी दिखा भी रही हूँ आपको। नहीं नहीं, मुझे क्या करना, आप ही अपनी कविता सुनाइए, दूसरी कविता सुनाएंगे वो पकड़ेगा आपको आके। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं नहीं, जो कहा इन्होंने ना, ये पक्का बनारसी है। सुनाइए, हाँ सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए जल्दी। हाँ। कर्मों की अर्थी उठती है यहाँ, रस प्राचीन रंग है काला, अवधि से पुराना हूँ, घाट पे तैरती है शेष की ज्वाला। वाह, पूरी कविता बड़ी है ना? बहुत बड़ी कविता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा लिखती रहो, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, है ना? भाजी, अब कहा जाता है कि कविताएं जो हो, और वो भी हिंदी की कविताएं हो, तो छापना बड़ा मुश्किल होता है, पब्लिशर छापते नहीं। लेकिन ऐसे में लिखी हुई है महंगी कविता तो किताब पे नजर पड़ती है, आप उसको हटाते हैं। ओमाद अख जी, कितने की है किताब सर? 25,000 की। 25,000 रुपए की किताब है ये, सबसे महंगी। हिंदी की हमारी सबसे इससे महंगी कोई किताब नहीं होगी, कविता में इससे महंगी कोई किताब नहीं। 25,000 रुपए की है। चांद चांद तुम नानी की कहानियों में मेरे मामा बने, जितने प्यारे लगते थे अमेरिकन झंडे के नीचे उतने ही कुरूप लगते हो। आपने छापा इसको? हमने छापा सर। एक्चुअली ये किताब एक
क्या बोलते हैं, एक नया बोल सकते हैं कि कविता को जनता के सामने रखने का और उसका मूल्य, एक्चुअल मूल्य क्या है कविताओं का इस साहित्य में, वो तो शायद इससे भी ज्यादा होगा। इससे भी ज्यादा है। तो ये प्राइस मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इंग्लिश की बुक होती है, एक ब्रीफ केस होता है, उसके ऊपर इंग्लिश की किताब होती है और थोड़ा सा एक नक्शा अलग होता है। वैसे में एक हिंदी किताब आती है कविता की, वो 25,000 रुपए की होती है, वो नक्शा अपने आप ही बना देती है और ये बिकती भी है सर, बिकती भी। इसके चाहने वाले भी लोग हैं। ये इसमें 250 कविताएं हैं, तो क्या हम 100-125 रुपया एक कविता के लिए खर्च नहीं कर सकते? ये भी एक तर्क है बाजी? तर्क नहीं, एक कविताएं ऐसे ही नहीं लिखी जा सकती। कविताएं लिखने के लिए जीवन चाहिए। तो अरुण जी, तो पलट के वो आदमी भी पूछ सकता है कि बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही है, सबकी छापेंगे कविताएं? यदि कविताओं में दम होगा तो कविताएं छपेंगी और छप रही हैं। तो हिंदी कविता लिखने वालों हो जाओ तैयार, वाणी प्रकाशन के पास कविताओं लिखने के लिए पूरी जिम्मेदारी और रसद मौजूद है यहाँ पे, आइए आप। और कविता गंभीर होती है, कविता में कोई हल्के बातें नहीं कही जा सकती। उमा दयाक की किताब जो है, कविताओं का संग्रह जो है, उसकी कीमत 25,000 रुपए है, वाणी प्रकाशन में मौजूद है, आप जरूर आए। बिकी है और ये किताब बिकी है। हाँ। ये और अरुण जी, इसमें एक खास बात और है, कविताएं लिखी गई हैं और उसका मूल्य 25,000 रुपए किया गया और प्रकाशक को भी 100 में 100 नंबर है, उसने छापा भी है और फिर बड़े दिलदारी से कह रहा मैंने बेचा भी है। थैंक यू सो मच। क्या बात है अरुण जी, मजा आ गया, थैंक यू। अच्छी खबरें दिखाते हैं। हाँ, तो राजनीति ज्यादा दिखाते हैं। नहीं, बहुत सही है, उसी की जरूरत है आज के देश में। और किस चीज की जरूरत है सिवाय राजनीति के? आदमी कर क्या रहा है? हाँ, कुछ कर रहा है आदमी राजनीति के अलावा? कर तो कुछ नहीं रहा है, कर तो कुछ नहीं रहा है। फिर आप इतने अनुभवी आदमी हैं, आपको अनुभव तो जीवन में ज्यादा नहीं हुआ मेरे, लेकिन मिले आदमी बहुत हमको। तो इस बार क्या होगा? और हमें खुशी हो रही है, हम आपको टेलीविजन पर देखते थे, हाँ, अब जो है सामने देख रहे हैं, इसलिए आपको बहुत खुशी हो रही है। हाँ। अच्छा, तो इस बार क्या होगा? हैं? चुनाव में क्या होगा इस बार? बस केजरीवाल की 10-20 सीटें कम होंगी। अच्छा, हाँ। सरकार उन्हीं की है, सरकार उन्हीं की है। अच्छा, ओके ओके। जा रहे हैं? नहीं, अभी तो यही अभी तो आए होंगे। आए अभी तो रुकेंगे। कितना? जितना मेला है उतना है। लेखक हैं आप? नहीं। प्रकाशक हैं? नहीं, पाठक हैं, लेकिन अद्भुत पाठक हैं। भाई ये जो पाठक होता है ना और जो लेखक, अद्भुत कॉम्बिनेशन है दोनों का, और दोनों की यात्राएं विपरीत होती हैं। पूछेंगे कैसे? पूछिए कैसे? विपरीत है यात्राएं दोनों की, एक जैसी यात्रा नहीं होती। ले जाते हैं दोनों एक यात्रा में, लेकिन होती तो विपरीत है। सोच लो कि पानी बह रहा है, नदी का एक, हाँ। बिना एक दूसरे के चल नहीं सकते, हाँ। और साथ साथ चलना है।